कुछ लोग वहाँ पे 12 बजे रात को कोर्ट खुलवा रहे थे, शायद अभी तक ले कोर्ट नहीं खुला। क्या कहना चाहेंगे? ओकर बाबूजी के कोर्ट है का? कोर्टवा में जज ओकर बाबूजी रहते हैं। हम्म। कोर्टवा में संविधान से ऊपर है वो। वैसे लोगों पे देशद्रोह का केस चलना चाहिए। सीधा सवाल आपसे, आप हर जगह जाते हैं, हर जगह जाते हैं, मुद्दा को उठाते हैं, आप वहाँ क्यों नहीं गए? ये हमको पहले बताइए। वहाँ मनीष कश्यप पहुँचे हुए हैं। नहीं, कौन पहुंचा हुआ है तो उसको तो पहुंचना चाहिए था यहाँ भी ना। कानपुर देहात वाली मामला में 2 ब्राह्मण समाज की माँ बेटी आत्महत्या कर ली। बुलडोजर वाली कार्रवाई, बुलडोजर वाली सरकार से तंग आकर के। तो वहाँ पे वो काहे नहीं पहुंचा? तो उसको तो संघी है, उसको तो हमको पता है। वो जो फौजी हैं उनका नाम राधा मोहन गिरी जी है। लेकिन फौजी, जवान, डॉक्टर, इंजीनियर, इन लोगों का कोई जाति नहीं होता। या जो भी जो सामाजिक विचारधारा को लेकर के चलते हैं लोग, उनका कोई जाति और धर्म नहीं होता, बल्कि वो इंसानियत में जीते हैं। लेकिन ये लोग तो जो गया है ये रिपोर्टिंग करने के लिए, तो ये सब तो संघी विचारधारा का है ही। ये तो पहुँचबे करेगा वहाँ पे। ये लोग थोड़े पहुँच जाएगा, छपरा थोड़े पहुँच जाएगा, मुबारकपुर चाहे तो कटिहार थोड़े पहुँच जाएगा। ये सब जहाँ जहाँ हिंदू मुस्लिम का मैटर आ जाएगा वहाँ ये सब एकदम बड़बड़ाते रहेगा। देखिएगा, शुरू से इसका इतिहास रहा है। इसका घर का रोजी रोटी चलता है हिंदू मुस्लिम करते करते, कि जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब जेल जा सकते हैं। सही बात। कानून तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ जो संविधान हमारा है, वो संविधान इतना सुंदर है कि हम सबको अधिकार उसी दिया पे है चलना है। और सबको एक बाउंड्री भी दिया है कि इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है, इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। क्रॉस नहीं करना है। तो ये तो संविधान, जैसे जो संविधान का जो दायरा है उसके तहत जो भी कार्रवाई हुई। लेकिन ये रक्षा मंत्री का इस प्रकार से बिल्कुल चुप्पी साध लेना, ये कौन संविधान में लिखा हुआ है? भाजपा कुछ लोग वहाँ पे 12 बजे रात को कोर्ट खुलवा रहे थे, शायद अभी तक ले कोर्ट नहीं खुला। क्या कहना चाहेंगे? ओकर बाबूजी के कोर्ट है का? कोर्टवा में जज ओकर बाबूजी रहते हैं। कोर्टवा में संविधान से ऊपर है वो। वैसे लोगों पे देशद्रोह का केस चलना चाहिए। जखनी चाहेगा जखनी ओकरा चलते केस मैंने जैसे कोर्ट खुलेगा। जज साहब और वकील साहब उसके इशारे पे चलेंगे और देश का से न्यायिक प्रणाली। ऐसे लोगों को यथाशीघ्र सलाखों के पीछे बंद कीजिए। वहाँ पे लगातार जाके गुहार लोग लगा रहे थे कि रात में आज 12 बजे कोर्ट खोल दीजिए, इतिहास रच दिया जाएगा। लेकिन कोर्ट नहीं खुला, अभी तक कोर्ट नहीं खुला। और आप लोग का इतना वर्चस्व है बिहार में, आप लोग खुद कहते हैं सन ऑफ बिहार, कहते हैं ना। जैसे ऐसे ऐसे लोगों को दिन दहाड़े फांसी पे लटका दीजिए, वो इतिहास रचाएगा। ये बहसी पागल, इन लोगों को क्या कहिएगा? जिसको इतना भी सेंस नहीं है कि न्यायिक प्रणाली जो होती है उसकी एक अपनी ओहदा है, अपनी एक रिस्पेक्ट है। आपके और हमारे चाहने से कोर्ट नहीं खुल पाएगा। कैसे खुलेगा सर? कैसे खुलेगा बताइए ना। नहीं, देश संविधान से चलता है ना। संविधान से नहीं चलता है देश। अगर हर व्यक्ति के आधार पर अगर देश चलना शुरू कर दे या संविधान बदलना शुरू हो जाए, तब तो फिर कैसे देश चलेगा? फिर नहीं चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखित संविधान में आप विश्वास रखिए। मैं जिसको रियल हीरो मानता हूँ, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, नहीं, हाँ, ये तीनों को मैं रियल हीरो में मानता हूँ। जितना देश में कुछ भी होगा फाइनली वो लोग को आना पड़ता है। चाहे वो देश कहीं पे बाढ़ आ गया, कहीं पे सुखाड़ आ गया, कहीं पे कोई डूब रहा है, कहीं पे भूकंप आ गया, फिर भी वो लोग आते हैं। हर काम को वो लोग करते हैं और देश को संभालते हैं। लेकिन वो लोग भली भांति जानते हैं कि संविधान हम लोग हाथ में नहीं लेंगे। वही चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोग ले रहे हैं। अब ये लोग को तो सीधा दिन दहाड़े चौराहे पे फांसी पे लटका देना चाहिए, जो देश के संविधान पे उंगली उठाता है और देश को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करता है उसको। सही बात। ऐसे ऐसे लोग इस समाज का संकट हैं सब। क्या कि पावर किसी इंसान का नहीं होता, पावर पद का होता है। पद का होता है। और जिस समय आर्मी के जवान वहाँ पे जिस समय ये झड़प हुआ, उस समय वो ऑन ड्यूटी नहीं थे। वर्दी में नहीं थे। वर्दी में नहीं थे, ऑन ड्यूटी नहीं थे। तो ऑन ड्यूटी अगर आप नहीं हैं तो जितना पावर सब चीज हो गया आपका। ठीक है आप, लेकिन फिर भी हम लोग चूँकि भावनात्मक हैं, भावनात्मक डिसीजन होती भी है।
अब उधर ड्यूटी पे नहीं है और इधर जो बिहार पुलिस के जवान हैं वो तो ऑन ड्यूटी थे। तो इनका जो कर्तव्य था, इनका पावर हो गया, उनका सीज हो गया। इनका जो कर्तव्य था इन्होंने किया, फर्ज इनका निभाया। जो अधिकार था इन्होंने किया। हाँ, एक चीज उसमें कि जिस प्रकार से ले जा रहे थे वो गलत तरीका है। कहते हैं कि मारते हुए नहीं ले जाना चाहिए। हाँ, वो गलत तरीका है। जब आपको पता चल गया कि देश का जवान है तो उसे आपको नहीं करना चाहिए था। तो फिर ये किसी भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि आप हमारे देश के जवान को आप ऐसे घसीट के लेके जाइएगा। चाहे वो राधा मोहन गिरी हो, चाहे वो राधा मोहन यादव हो, चाहे वो राधा मोहन सिंह हो, चाहे राधा मोहन पासवान हो, चाहे राधा मोहन रविदास हो या राधा मोहन खान हो, हमारे देश के जवान को आप ऐसे नहीं ले आ सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। अगर उनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ होता तो अब तक तो देश पूरा खोल गया होता। लेकिन ये देश के जवान, और दुर्भाग्य कि देश के जवान को ऐसा सुस्त रक्षा मंत्री मिल गया। भाजपा की सरकार ये तो ऐसे ही जवानों की हत्या करा करके अपनी राजनीति रोटी सकती है, जवानों की हत्या पे मजे लेती है सब। नहीं तो आज तक पुलवामा का रिपोर्ट नहीं आता।